नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश कब शुरू करें, व्हेन टू स्टार्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। तो लोग बाग जो है हमेशा सोचते रहते हैं कि एसआईपी की शुरुआत कब करें म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि वो लोग हमेशा एक अच्छे वक्त के आने का इंतजार करते हैं, जबकि अच्छा वक्त हमेशा होता है। अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करना है म्यूचुअल फंड एसआईपी में, तो आज से अच्छा कोई भी वक्त नहीं है। आज से ही आप अपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। कभी ये ना सोचे कि कभी बाजार कम है, बाजार ज्यादा है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है वो किसी एक शेयर का नहीं होता है। वो बहुत सारे शेयरों का एक मिश्रण होता है, पोर्टफोलियो होता है। मान लीजिए कि एक फार्मा सेक्टर कंपनी है, फार्मा सेक्टर फंड है, तो उसके अंदर बहुत सारी फार्मा कंपनियों का शेयर होते हैं। तो किसी एक शेयर के कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर ओवरऑल जितने भी शेयर होंगे उनके परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। वैसे ही अगर हम मिड कैप में देखेंगे कि कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है और उसमें आप एसआईपी करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आप ये मान के चलिए लगभग अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं 10 से 15 साल के लिए, तो लगभग आपका जो रिटर्न रहेगा पर एनम का वो लगभग 15% तक हो सकता है। तो 15% तक होने में एक फायदा ये है कि आपको जो है टैक्स नहीं भरना होगा। अब जैसे अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मैक्सिमम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नया रूल आ रहा है, तो उससे जो है वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट में या फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं रखें। तो अभी जो 8% मिल रहा है वो हो सकता है भविष्य में आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर ही वो 7% हो जाए। तो आप खुद सोचिए 7% से आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे इन्फ्लेशन से। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर 1 लाख रुपया अगर आप निवेश कर रहे हैं वहां पर फिक्स डिपॉजिट में या रिकरिंग डिपॉजिट में, तो आपका जो पैसा है वो 1 साल बाद भी लगभग 1 ही लाख रुपया होगा, जबकि उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, क्योंकि जो निवेश है आपका उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है। तो चलिए मैं वापस आता हूं कि एसआईपी में। तो एसआईपी में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, किसी भी फार्मा फंड में या मिड कैप फंड में या लार्ज कैप फंड में। तो जब आप निवेश करते हैं तो हर एक उसकी कुछ यूनिटें मिलती हैं, हर एक फंड की। मीन्स जैसे आप मान लीजिए कि एक मिड कैप फंड में आपने निवेश करना शुरू किया 1,000 रुपए से, और उसकी कीमत लगभग एनएवी जो है 20 रुपए की है। तो आपको लगा लीजिए कि आपको लगभग 50 यूनिट मिल जाएगी उसकी। अब हो सकता है कल मार्केट गिर जाए तो उसका भाव जो है 10 रुपया हो गया, तो आपके निवेश की वैल्यू हो गई 500 रुपए जो आज आपने निवेश किया। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे देखेंगे 5 साल बाद, 6 साल बाद, यही जो एनएवी है जब शेयरों के भाव बढ़ेंगे, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यही यूनिट की वैल्यू जो है वो जो है 40 रुपये हो सकती है, 70 रुपये हो सकती है, 100 रुपये हो सकती है। तो जो आज आपने 1,000 रुपया निवेश किया है वो हो सकता है वही 1,000 रुपया 5 साल बाद 10,000 रुपया हो जाए। तो निवेश करना कभी भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले निवेश करने के लिए आपने अपने अंदर अनुशासन पैदा करना होगा। अनुशासन एसआईपी से करिए जहां पर अपने आप आपका निवेश होता रहता है। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे निवेश करना है, कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो आप वो सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, आज से ही निवेश करिए। धन्यवाद।